कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम YouTube पर कुछ देख रहे होते हैं, कोई साधारण सी कहानी, और अचानक उसमें कोई बहुत गहरी बात, कोई बड़ा सबक मिल जाता है। तो बस आज हम ऐसी ही 3 डिजिटल जमाने की कहानियों की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखाती हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ इन 3 कहानियों का नहीं है। ये तो कहानी सुनाने की उस कला के बारे में है जो हजारों सालों से चली आ रही है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे ये आसान सी लगने वाली कहानियां हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी नैतिक उलझनों पर रोशनी डालती हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम 3 अलग अलग कहानियों से गुजरेंगे। हर कहानी का अपना एक हीरो है, अपनी एक चुनौती है, और फिर आखिर में हम इन सभी धागों को जोड़कर वो एक बड़ी तस्वीर देखेंगे जो ये कहानियां मिलकर बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है राघव की, जो चादरें बेचकर अपना गुजारा करता है। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसे दया और बेईमानी में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अब राघव की दिक्कत समझिए। उसका चादरों का काम सर्दियों में तो अच्छा चलता था, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती उसका धंधा एकदम ठप हो जाता था। घर चलाना भी मुश्किल हो जाता था। अब कहानी में एंट्री होती है गांव के लालची सरपंच की। उसे एक जादुई बर्फीली गुफा का राज पता है। उसमें ना एक बकरी को उस गुफा में कैद कर रखा है, जिसके श्राप से वहां बर्फ बनती है। और सरपंच क्या करता है, वो उसी बर्फ का पानी गांव वालों को ऊंचे दामों पर बेचकर अपनी जेबें भर रहा है। मतलब पावर का खुला मिसयूज। और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। राघव को वो बकरी मिल जाती है और वो बिना कुछ सोचे उसे आजाद कर देता है। उसके इस नेक काम के बदले में वो जादुई बकरी उसे एक वरदान देती है। वो कहती है, तुम्हारी सारी चादरें बर्फ की हो जाएंगी। जहां मैं खड़ी हूं उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपनी चादरों पर डाल दो। अब सोचिए, राघव के पास अमीर बनने का कितना बड़ा मौका था, पर उसने अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी जादुई बर्फ की चादरें पूरे गांव में मुफ्त में बांट दी, ताकि हर किसी को गर्मी से राहत मिले। उसने ये साबित कर दिया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। तो ये तो थी राघव की करुणा की कहानी। अब यहां से हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जो उदारता और हिम्मत की बात करती है। ये कहानी है बबलू नाम के एक अनाथ लड़के की। बबलू एक गरीब चरवाहा था। एक दिन उसके पास खाने को सिर्फ एक मिठाई थी, और वो भी उसने एक बूढ़े आदमी के साथ बांट ली। वो बूढ़ा आदमी असल में भेष बदले हुए एक वन देवता थे। बबलू की इस दरियादिली से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे 3 जादुई टोकरियां दे दी। एक में आंधी तूफान, दूसरी में बारिश और ओले, और तीसरी में आग की शक्ति थी। साथ में एक मिठाइयों का पेड़ भी तोहफे में मिला। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। एक दुष्ट राक्षसी अपनी मीठी मीठी बातों से बबलू को धोखा देती है। उसे एक बोरे में बंद करती है और उसे खाने के इरादे से अपने घर ले जाती है। यहीं पर बबलू की मासूमियत और हिम्मत की असली परीक्षा शुरू होती है। पर बबलू हार नहीं मानता। वो ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि राक्षसी की एक और कैदी चंदा के लिए भी लड़ता है। वो अपनी जादुई टोकरियों का बड़ी ही समझदारी से इस्तेमाल करता है। पहले आंधी से राक्षसी को धीमा करता है, फिर ओलों से उसे घायल करता है, और आखिर में आग की टोकरी से उसे हरा ही देता है। और आखिर में, जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, जीत अच्छाई की होती है। बबलू और चंदा जब गांव वापस आते हैं तो लोग उन्हें हीरो की तरह सिर आंखों पर बिठाते हैं। बाद में दोनों शादी कर लेते हैं और एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं। मतलब, उदारता और साहस का इनाम हमेशा मीठा होता है। हिम्मत की इस परीक्षा के बाद अब हम आते हैं अपनी तीसरी और शायद सबसे उलझी हुई कहानी पर। ये कहानी है 2 भाइयों दिलशेर और शमशेर की, जहां लालच एक इंसान को आत्मबलिदान के रास्ते पर ले जाता है। इस कहानी की जड़ में है लालच। बड़ा भाई है दिलशेर, जो अपनी पत्नी के कहने में आकर अपने छोटे और सीधे साधे भाई शमशेर की जमीन जायदाद हड़पना चाहता है। और इस घिनौने काम के लिए वो एक जादूगर की मदद लेता है, जो शमशेर को एक बकरी बना देता है। लेकिन इस जादू में एक पेच था। जादूगर एक शर्त रखता है कि दिलशेर को 40 दिनों तक उस बकरी की देखभाल खुद करनी होगी। और यही शर्त दिलशेर के लिए अपने ही किए गए पापों का सामना करने और सुधरने का एक मौका बन जाती है। और यहीं से दिलशेर का बदलना शुरू होता है। पहले तो वो बकरी, जो असल में उसका भाई शमशेर है, दिलशेर के अपने बेटे को डूबने से बचाती है। लेकिन असली इम्तिहान तब होता है जब एक शेर उन पर हमला करता है। उस एक पल में दिलशेर का सारा लालच धुल जाता है और वो अपने भाई और बेटे को बचाने के लिए खुद की जान देने को तैयार हो जाता है। दिलशेर का ये बदलाव उसके एक ही वाक्य में सिमट कर आ जाता है।
वो शेर से कहता है, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा सकते हो, लेकिन कृपया मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दो। ये वो पल है जब एक लालची इंसान पूरी तरह से निस्वार्थ बन जाता है। तो इन 3 अलग-अलग कहानियों को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर हमें सिखाती क्या है? इनका वो छिपा हुआ सबक आखिर है क्या? असल में ये सभी कहानियां एक बहुत पुराने फॉर्मूले पर बनी हैं, जिसे हम कहते हैं नैतिक दंत कथा। ये वो कहानियां होती हैं जो जादू या बात करने वाले जानवरों जैसे फैंटास्टिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हमें सही और गलत के बारे में एक सीधा और साफ सबक सिखाती हैं। जब हम इन कहानियों के धागों को एक साथ पिरोते हैं ना, तो कुछ बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। हमने देखा कि कैसे राघव और बबलू की नेकी का उन्हें इनाम मिला। हमने ये भी देखा कि कैसे सरपंच और दिलशेर का लालच उन्हें एक मुश्किल परीक्षा में ले गया। हर कहानी का हीरो एक नैतिक दौराहे पर खड़ा होता है और न्याय करने के लिए कोई ना कोई जादुई ताकत हमेशा मौजूद रहती है। और सबसे बड़ा सबक, असली दौलत पैसों या संपत्ति में नहीं, बल्कि परिवार और समाज के रिश्तों में है। इस टेबल पर एक नजर डालिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। हर कहानी एक मानवीय गुण की परीक्षा लेती है, चाहे वो राघव की करुणा हो, बबलू की उदारता हो या दिलशेर का पश्चाताप। और हर बार परीक्षा का जरिया कोई जादुई चीज बनती है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही निकलता है, निस्वार्थता की हमेशा स्वार्थ पर जीत होती है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये कहानियां भले ही आज हमें नए डिजिटल रूपों में मिल रही हों, लेकिन ये कहानी कहने के एक सदियों पुराने नियम को मानती हैं कि हमारे छोटे छोटे सही या गलत फैसलों के भी बड़े और अक्सर जादुई नतीजे हो सकते हैं। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज के इस उलझे हुए डिजिटल दौर में जहां सही और गलत के बीच की लाइन अक्सर धुंधली सी लगती है, क्या हमें ऐसी सीधी साधी और साफ